भाजपा सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र मोदी की गारंटी पे ये साफ तौर पे लिखा गया था कि 100 दिन के अंदर कर्मचारियों के लिए समिति गठित करेंगे, पर अभी तक ऐसा निर्णय आया नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? जी, ये बात तो सही है कि मोदी की गारंटी में स्पष्ट रूप से लिखा था कि 100 दिन के अंदर एक कमेटी गठित किया जाएगा और उसमें अनियमित कर्मचारी संघ के पदाधिकारी जो है उनको मेंबर भी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा वर्तमान में होता दिख नहीं रहा है। तो इसी के एवज में हमारे कार्यकारिणी के द्वारा कल एक वर्चुअल बैठक रखा गया था और उसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष जुड़े थे, जिसमें प्रमुख रूप से कुछ निर्णय लिए गए हैं। जैसा कि आपने पहले देखा भी होगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी करना चाह रहे थे, क्योंकि व्यस्त शेड्यूल होने की वजह से वो कार्यक्रम स्थगित हुआ। पिछला 25 तारीख वाला आगे भी रीशेड्यूल करने का कोशिश किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा मुलाकात भी हुई है, चर्चाएं भी हुई, उनके ओएसडी साहब लोग से भी बात हुई, लेकिन चुनावी समर आ चुका है। आप सभी को मालूम है कि कैंडिडेट भी सारे डिक्लेयर हो चुके हैं, तो चुनावी समय होने की वजह से व्यस्तता सीएम साहब की ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से कार्यक्रम में वो समय दे नहीं पाएंगे। तो इसके एवज में हमारे साथियों ने एक गंभीर चिंतन की बात ये हमारे लिए आई कि अगर सीएम साहब का कार्यक्रम नहीं होता है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी बातें जो है सरकार तक पहुँचे, जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उन तक भी पहुँचे, क्योंकि पार्टी ने घोषणा पत्र तैयार किया था और मोदी जी के नाम पे ये घोषणा पत्र तैयार हुआ था और वो जो है पूरा नहीं हो पाया। तो हमारे साथियों ने कल निर्णय लिया है कि 10 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जाएंगे और वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम पे एक ज्ञापन देंगे और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वो ज्ञापन रहेगा। और सभी लोग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने संगठन की भी जो उनकी खुद की समस्याएं हैं अपने लेटर हेड में वो लोग भी आकर प्रदेश अध्यक्ष जी को ज्ञापन देंगे और मोदी की गारंटी को पूरा करे, ऐसी बात हम प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष रखेंगे। 10 तारीख को सुबह 10 बजे हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय रायपुर में जो माना यहाँ पर है बोरिया कला में, वहाँ पर पहुँचने का सभी ने निर्णय लिया है। और ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके जो संगठन में उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे कि कई जगह पे कुछ ऐसे दैनिक वेतनभोगी संघ है जिनको 4000 की जो श्रम सम्मान निधि दिया जाना चाहिए था, कुछ विभागों में मिल रही है और कुछ विभागों में नहीं मिल रही है। तो वो सभी जिन लोगों को नहीं मिल रहा है वो सभी भी अपनी ज्ञापन लेके वहाँ पहुँचेंगे। उसके साथ ही साथ कई विभागों में 2-2 महीना 4-4 महीना 6-6 महीने से वेतन उन लोगों को नहीं मिले हैं, तो इन लोगों को वेतन मिले इसका भी ज्ञापन तैयार किया जाएगा। कई लोगों की वेतन वृद्धि की बात है, वेतन वृद्धि से संबंधित समस्याएं हैं, कई लोगों की छटनी से संबंधित समस्याएं हैं कि विभाग से छटनी कर दिया गया है, या फिर कुछ ऐसे भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जिसमें कि मेहमान प्रवक्ता की बात करें या ITI के जो मेहमान प्रवक्ता हैं और महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनकी बात करें, उनकी भी छटनी के कगार पे वो हैं। आत्मानंद स्कूल के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर भी एक तलवार लटक रही है कि आगे उनका क्या होगा। ऐसे सभी साथी अपने अपने संगठन के लेटर हेड से अपनी समस्याओं, व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर भी वहाँ पर पहुँचेंगे। ये कल जो वर्चुअल बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया है। और विशेष मुद्दा क्या रखे गए, क्या प्रतिक्रिया है आगे की वर्चुअल बैठक कल आपने लिया उसके? देखिए, मुख्य रूप से एक और प्रस्ताव हमारे महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता धर्मेंद्र दास वैष्णव जी की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि कोई भी संगठन होता है वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उन व्यक्ति की उन्नति हो, उसकी प्रगति हो, उसके लिए कोई संगठन रहता है। कोई भी हम संस्था से जुड़ते हैं तो हर संस्था का एक काम होना चाहिए कि वो उस संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति का, उसके खुद का व्यक्तिगत विकास हो। तो इसी संबंध में राजनीतिक रुचि भी हमारे संगठन की ओर से जानी चाहिए। तो एक नाम जो है हमारे संगठन की ओर से आगामी जो उपचुनाव होगा विधानसभा का यहाँ रायपुर दक्षिण में, जहाँ की बृजमोहन अग्रवाल जी की सीट अभी खाली होगी और वो लोकसभा चुनाव पे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनको जीत की शुभकामनाएं भी देते हैं। वो जीत के आ रहे हैं तो फिर एक विधानसभा वहाँ पर फिर से उपचुनाव होने वाले हैं, तो उस पर महासंघ की ओर से एक नाम का प्रस्ताव वहाँ पर दिया गया है। प्रस्ताव आपने दिए गए हैं दक्षिण विधानसभा रायपुर के लिए, तो ये किसके नाम पे उछल रहा है? जी देखिए, जो धर्मेंद्र दास वैष्णव जी ने कहा उसके बाद उनकी बातों का समर्थन करते हुए हमारे प्रदेश सचिव भूपेंद्र जी और हमारे जो दोनों कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ मिश्रा जी और संदीप द्विवेदी जी और भी अन्य संगठन के जो लोग हैं, राज जी हैं जो विद्यामितान से, ऐसे और बहुत सारे संगठन के साथियों ने कहा कि जो रायपुर राजधानी में लगातार रह रहे हो और रायपुर से निवासरत हो और रायपुर के पॉलिटिकल चीज़ को वो जानते हो, ऐसे व्यक्ति का नाम आगे जाना चाहिए। और उसमें मेरे नाम को ही सभी साथियों ने मतलब आगे प्रस्तावित किया है। तो मैं पहले तो अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस काबिल उन्होंने समझा कि एक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मेरे नाम को वो लोगों ने आगे किया है।
अब ये तो पार्टी के ऊपर निर्णय लेना है कि पार्टी वो सीट देती है या नहीं देती है, लेकिन मेरे साथियों ने ये मेरे ऊपर भरोसा जताया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कहा कि संगठन का काम जो है व्यक्ति की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास आगे कैसे हो, इसके ये काम जो है संगठन का होता है। और संगठन की ओर से अगर किसी का नाम अगर जाता है और बाकी में अगर उसकी टिकट भी मिलती है तो इस संगठन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसी संस्था से व्यक्ति अगर निकल के जाता है और वो व्यक्ति अगर ऊंचाइयों पे जाता है, निश्चित तौर पे उस संस्था का भी नाम ऊंचा होता है। तो ये प्रस्ताव जो आया है उसको मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ, और हमारे साथियों ने जब सहयोग की बात करी है तो उसको लेके हम आगे भी बढ़ेंगे। अगर पार्टी ने आपको मौका दे दिया तो आप कर्मचारी को ले निश्चित तौर पे इससे पहले भी बहुत सारे हमारे जो कर्मचारी यूनियन है वहाँ से विधायक बने हैं, चाहे हम चंद्रदेव राय जी की बात करें या और भी अन्य विधायक जो बने हैं, उन्होंने जब अपनी सत्ता पे जब पहुँचे तो उन्होंने जो अपनी ओर से एफर्ट लगाया और उसके लिए शिक्षा कर्मियों के लिए जैसे पहले 8 साल का बाध्यता था, 8 साल के बाद संविलियन होता था, उसको 2 साल का जो घोषणा हुआ था और 2 साल में फिर संविलियन किया गया। तो मुझे भी अगर ऐसा मौका मिलता है तो जो चीज़ें की जानी चाहिए, जिसके लिए ज़्यादा समय लगेगा, वो समय को हम कम करने का पूरा प्रयास करेंगे। टी4 के माध्यम से आप तमाम दर्शक और आपके कर्मचारियों को क्या अपील करना चाहते हैं? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे पूरे साथियों को अपील करता हूँ कि ये जो 10 तारीख है, इसके बाद कभी भी